Hello students, welcome to fine art class, and today we will discuss about 11th class fine art डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कल्पचर देवी उमा, जो कि एक ब्रोंज स्कल्पचर है और बहुत ही ब्यूटीफुली इस स्कल्पचर को बनाया गया है। तो चलिए अब इस आज की क्लास में हम इसको कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, ये एक स्टैचू यानी कि एक स्कल्पचर है देवी उमा का, देवी उमा पार्वती, जो कि ब्रॉन्ज स्टैचू है। ये ब्रॉन्ज से बनाया गया एक स्कल्पचर है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्कल्पचर है। कितना कर्वली इसको बनाया गया है, आप देख सकते हैं। इसके हैंड, इसके लेग्स और इसकी जो कमर है, कितने अच्छे से कर्वली उसको बनाया गया है। इसकी एक एक चीज़ को इस तरह से तराशा गया है कि पार्ट को इसको इस तरह से तराशा गया है कि देख के लगता है कि आर्टिस्ट ने वाकई में इसमें कितनी मेहनत की है। ठीक है, तो अब चलिए देख लेते हैं इसका जो है मतलब डिस्क्रिप्शन। देखिए, सबसे पहले देखते हैं इसकी प्रेजेंटेशन पॉइंट। नेम उमा पार्वती देवी। ठीक है, ये उमा है जिनको पार्वती भी बोला जाता है, तो ये उमा देवी है यानी कि पार्वती। मीडियम ब्रॉन्ज स्कल्पचर, जैसे कि ये जो चैप्टर है हमारा, ये ब्रॉन्ज का ही चैप्टर है, तो जो उसमें स्कल्पचर पढ़ेंगे हम वो ब्रॉन्ज के रिलेटिव ही मतलब स्कल्पचर को पढ़ेंगे। तो जो स्कल्पचर है वो ब्रॉन्ज का स्कल्पचर है। पीरियड 11th सेंचुरी AD। डायनेस्टी चोलास डायनेस्टी में इसको बनाया गया था, पैट्रोनाइज किया गया था। कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। तो ये इसके प्रेजेंटेशन पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं कि जो उमा देवी का जो स्कल्पचर है उसका किस मीडियम में उसको बनाया गया है, तो ब्रॉन्ज में बनाया गया है। क्योंकि ये ब्रॉन्ज का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो वो जो स्कल्पचर है वो ब्रॉन्ज में ही बनाया गया है। और किस पीरियड में उमा देवी का स्कल्पचर को बनाया गया है, तो 11th सेंचुरी AD। और किस डायनेस्टी में इस स्कल्पचर को बनाया गया है, तो चोला डायनेस्टी। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ऐसे ही कलेक्शन, तो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। तो आपको डिस्क्रिप्शन तो करना ही करना है, डिस्क्रिप्शन के साथ साथ आपको वैल्यू पॉइंट तो 100% अपने बिल्कुल अच्छे से करके ही रखनी है। ठीक है, now we will see description. The Chola artisans gave a classic from to this subject of Devi Uma in their highly accomplished ब्रॉन्ज स्कल्पचर। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो चोला डायनेस्टी के जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने इस क्लासिकल यानी कि जो देवी उमा का जो स्कल्पचर बनाया, बहुत ही क्लासिकल ये एक स्कल्पचर है जिसका जो सब्जेक्ट है यानी कि जो इसका नाम है देवी उमा, और इसको बहुत अच्छे से इन्होंने ब्रॉन्ज में बनाया है, जिसको मैंने दिखाया था आपको, अभी देखा था आपने, तो इसे देखने से ही पता चल रहा है कि कितनी अच्छे से इसको पॉलिश करके इसको ब्रॉन्ज में बनाया गया है। ठीक है, द solid statue is gracefully standing in Tribhanga pose on a stable platform with left hand hanging downwards, the delicately curved finger of his राइट हैंड। तो जैसे हमने बताया आपको कि जो इसका जो खड़ा होने का जो स्टाइल है, ये एक स्टैंडिंग पोस्चर में ये स्कल्पचर बनाया गया है, और इसके जो खड़ा होने का जो स्टाइल है उसको त्रिभंगा पोज में दिखाया गया है यहाँ पे। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये त्रिभंगा पोज में यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई दिखाई दे रही है। ओके, जो बहुत ही ब्यूटीफुल ये स्टैचू है, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखिए, ये जो स्टैचू है उमा देवी का, इनका जो खड़ा, ये स्टैंडिंग पोजीशन में बनाया गया है, और इनका जो खड़ा होने का जो स्टाइल है उसको हम बोल सकते हैं त्रिभंगा पोज। ये जो पोज है ये त्रिभंगा पोज है, और देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली पोज इसको बनाया गया है। The delicately curved finger of his right hand and scarf as if she is holding a flower bud with index finger and thumb touching each other। तो जैसे कि इसका आप देख सकते हैं, इसका जो एक हाथ है वो कितना ब्यूटीफुली यहाँ पे दिखाया गया है, ये कितना डेलिकेटली यहाँ पे बनाया गया है। कर्व्ड फिंगर यहाँ पे दिखाई गई हैं, और इसका जो राइट हैंड है उसको इस तरीके से बनाया गया है कि जैसे उसने क्या है अपने हाथ में एक बर्ड यानी कि फ्लावर बर्ड पकड़ी हुई हो। उसको इस तरह का स्टाइल दिया है उन्होंने, जैसे उसने अपने हाथ में फ्लावर बर्ड पकड़ी हुई हो। और इसके जो इंडेक्स फिंगर है, उसी हाथ की जो इंडेक्स फिंगर है और थंब है, उनको आपस में यहाँ पे टचिंग पोजिशन में दिखाया गया है।
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका जो राइट हैंड है वो कैसे इसने मतलब इसमें स्कल्पचर इस तरह से स्कल्प किया गया है कि जैसे क्या है, इस जो देवी उमा का जो स्कल्पचर है इसने अपने हाथ में एक लोटस मतलब कोई भी जो है फ्लावर बर्ड को यहाँ पे पकड़ा हुआ हो, इस तरीके से लग रहा है बिल्कुल देखने में। और इसके जो इस हैंड के जो इसके इंडेक्स फिंगर है और इसका जो थंब है वो आपस में यहाँ पे टचिंग पोजीशन में यानी कि टच करते हुए दिखाया गया है। और ऐसे ही आप देख सकते हैं जो इसका जो लेफ्ट हैंड है उसको किस तरह से दिखाया गया है, वो नीचे की साइड यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक हैंड बिल्कुल इस पोजीशन में है, राइट हैंड जैसे कि उसने कुछ फूल पकड़ा हुआ है यहाँ पे, और जो दूसरा हाथ है इसका, दूसरा हाथ इन्होंने क्या है नीचे की ओर किया हुआ है। और देखिए आप इसकी ड्रेस की बात करें तो इसकी काफ़ी सुंदर इसने जो ड्रेस पहनी हुई है, जो इसकी जो लोअर पार्ट में यहाँ पे दिखाई गई है, इसने बहुत अच्छे से ड्रेस पहनी हुई है जिसपे क्या है लाइंस भी बनाई गई हैं। और एक क्या है इसने कमरबंद पहना हुआ है यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हैं ग्रिडल इसने एक कमरबंद यहाँ पे पहना हुआ है, जो कि इसकी ड्रेस है वो कमरबंद की हेल्प से यहाँ पे बंधी हुई है। इसकी जो ड्रेस है वो एंकल तक आई हुई है। और इसके अगर ऑर्नामेंट्स की बात करें तो इसने गले में एक नेकलेस पहना हुआ है और अपने हेड पे इसने एक मतलब वेल डेकोरेटेड एक क्राउन पहना हुआ है। और ऐसे ही इसने मतलब ब्रेसलेट पहना हुआ है और एंकलेट पहना हुआ है। तो इस तरह से ये काफ़ी डेकोरेटेड ऑर्नामेंटेड फिगर यहाँ पे उमा देवी की दिखाई गई है, जो कि एक क्या है स्टेबल प्लेटफॉर्म पे यहाँ खड़ी हुई दिखाई गई है। स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ी हुई हैं जिसको बोल सकते हैं त्रिभंगा पोज। और इनका जो हाथ की बात करें तो देखिए एक हाथ नीचे की साइड है और दूसरे हाथ जैसे कि लोटस बर्ड पकड़ा हुआ हो, काफ़ी वेल डेकोरेटेड इसने जो है ड्रेस पहनी हुई है। काफ़ी इसको इतना कर्वली बनाया गया है, आप देख सकते हैं कि इसकी जो यहाँ पे जो कमर दिखाई गई है, कितना कट उसमें दिखाया गया है, कितना कर्व उसमें दिखाया गया है। और इसकी जो ब्रेस्ट है वो राउंड शेप में दिखाई गई है। और इस तरह से इसकी जो चीक हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट बनाए गए हैं। इसकी लिप्स हैं काफ़ी जो उभरी हुई शेप में यहाँ पे दिखाए गए हैं। और इसका फेस बहुत ही अच्छे से बहुत ही सुंदर कर्वली बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं इस फिगर में जो है आर्टिस्ट ने इसको ब्रॉन्ज में बनाया है। और इसका जो वेल डेकोरेट ऑर्नामेंटेड ये एक फिगर है, जो देखते ही पता चलता है कि उस समय के जो चोला डायनेस्टी के जो आर्टिस्ट थे वो इस काम को करने में मतलब कितने ज़्यादा एक्सपर्ट थे। जो कि ये जो उमा देवी का जो स्कल्पचर है ये जो है एक कलेक्शन है नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली का, जो कि चोला डायनेस्टी में इसको बनाया गया था। बस आपको ये याद रखना है कि सबसे जो मेन होता है आपको डिस्क्रिप्शन में यही लिखना होता है कि जैसा आपको लग रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि एक स्टैंडिंग पोजीशन में मैंने अभी बताया आपको, और वो त्रिभंगा पोज में है और कितना ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटेड इसको बनाया गया है। इसके हाथ की पोजीशन बतानी है कि एक हैंड किस तरह से किया हुआ है और दूसरा किस तरह से किया हुआ है। तो इस तरह से ये इसका डिस्क्रिप्शन हो जाता है कि इसने जो है वेल डेकोरेटेड एक क्राउन लगाया हुआ, तो इस तरह से इसका डिस्क्रिप्शन हो जाता है। और उसके बाद आपको इसके वैल्यू पॉइंट यानी कि नेम, मीडियम, पीरियड, डायनेस्टी एंड कलेक्शन, ये सब आपको 100% अच्छे से कर लेने हैं। क्योंकि अगर आपके ये स्ट्रॉन्ग होंगे तो डिस्क्रिप्शन तो आप 100% कर ही लोगे। क्योंकि डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, जो आपके माइंड में इसकी पिक्चर होती है उसके अकॉर्डिंग आप इसका डिस्क्रिप्शन आराम से इजीली लिख सकते हो। क्योंकि जो हमें दिखाई दे रहा है, जैसा हमें लग रहा है, वही डिस्क्रिप्शन होता है, वही डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है। तो इस तरह से ये उमा देवी का स्टैचू जो यानी कि स्कल्पचर है, ये ब्रॉन्ज का स्टैचू है, बहुत ब्यूटीफुल ये एक स्टैचू है, जो कि 11th सेंचुरी AD का है और चोला डायनेस्टी में इसको बनाया गया था। तो इस तरह से उमा देवी का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होता है।